स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होते हैं दोस्तों, इस वीडियो में सारे टैक्सेस के बारे में बात करेंगे और सारी की सारी क्लैरिटी दी जाएगी इस वीडियो में। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे चल के आपको एक समरी भी दी जाएगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत काम आ सकता है। सो सबसे पहले वीडियो को समझिएगा। स्टॉक मार्केट के गेंस को हम मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है STCG, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। उसके बाद है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, इंट्राडे ट्रेडिंग और FNO ट्रेडिंग। अब हो सकता है आप FNO ना करते हो, ये तीनों करते हो सकता है आप इंट्राडे ना करते हो, FNO ना करते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होंगे आपके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होंगे। सो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो सारी देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो STCG होता है इसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। इसका मतलब होता है कि जो भी शेयर्स आपने खरीदे हैं, अगर 12 महीने से पहले यानी कि 1 साल से पहले अगर वो आपने बेच दिए तो उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के अंदर आएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में जितने भी गेंस आए हैं उसके ऊपर फ्लैट 15% का टैक्स लगता है। आपके स्लैब रेट से इसमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका कोई भी स्लैब रेट हो, आपका इसमें 15% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वो होते हैं जो शेयर्स आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किए और 1 साल के बाद बेचे, उसमें जितना प्रॉफिट होगा आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अंडर आएंगे। अब ये जो प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अंडर आया है, इसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर आपका प्रॉफिट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हेड के अंदर। अगर आपके प्रॉफिट्स 1 लाख या उससे कम है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देना है, 0 टैक्स देना है LTCG के अंदर। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अंडर, तो आपको उसके ऊपर फ्लैट 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज करिए आपको LTCG के अंदर अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको इस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 2 लाख के ऊपर 10% नहीं लगेगा। 2 लाख में से पहले आप ये 1 लाख जो है इसको माइनस करिए। इसको माइनस करने के बाद क्या बचेगा? आपके पास 1 लाख बचेगा। उस 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा जो कि हो जाएगा 10,000 रुपए। सो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 2 लाख रुपए हैं आपके पास तो उसके ऊपर 10,000 टैक्स लगेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 3 लाख है तो 3 लाख में से पहले 1 लाख को माइनस कीजिए, फिर उस 2 लाख के ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का टैक्स लगेगा। अब अगर मैं इंट्राडे के बारे में बात करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो शेयर्स आप खरीदते हैं और सेम डे बेच देते हैं, वो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट में कहलाया जाएगा, प्रॉफिट में क्लासिफाई होगा। फर्क नहीं पड़ता आपने इंट्राडे ऑर्डर डाला था या डिलीवरी ऑर्डर डाला था, अगर आपने शेयर खरीदा और उसी दिन बेच दिया वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी गेन्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आएगा। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम में टैक्सेशन कैसे होता है? ये सीधा का सीधा आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही इसमें टैक्सेशन होगा। सो बेसिकली इसको एक एक्स्ट्रा इनकम मान लीजिए। जो भी आपकी इनकम है, लेट से आपकी इनकम है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 लाख का प्रॉफिट और हो जाता है, तो आपके जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 11 लाख रुपीस हो जाएगी। और अब आप इस पे नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स दे पाएंगे। ये होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के गेंस के लिए। अब अगर मैं FNO के बारे में बात करूं दोस्तों, FNO क्या होता है? FNO होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। हो सकता है काफी लोग FNO ना करते हो, उनको नहीं पता हो। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप FNO करते हैं तो आपको पता ही होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी गेन्स होते हैं, वो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के अंडर आते हैं। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, नॉर्मल बिजनेस इनकम है। और इसका टैक्सेशन कैसे होगा? ये भी आपकी इनकम में नॉर्मली जुड़ जाएगा। सपोज करिए आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है और आपको FNO में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप 10 लाख में सीधे सीधे 1 लाख रुपीस को ऐड कर देंगे और इस पे आप टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का एज इट इज नहीं ऐड करना है इनकम में। इसमें से आप एक्सपेंसेस भी डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि FNO नॉर्मल बिजनेस इनकम है। इसमें से आप अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं। सो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? आपकी ब्रोकरेज हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है। आपने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपने इसके लिए कोई मोबाइल फोन खरीदा था, वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कोई लैपटॉप खरीदा था, वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस वही होने चाहिए जो आपने स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पर्पज से लिए थे। तो वो सारे एक्सपेंसेस आप इस 1 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे। सपोज करिए आपके 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस हो गए, तो नेट में आपका FNO में जो प्रॉफिट हुआ वो अब 50,000 माना जाएगा और वो 50,000 इस 10 लाख रुपए में ऐड होगा।
सो मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। एफएनओ में पहले तो आप देखिए नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है। जो भी आपके ब्रोकर ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया होगा उसमें आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब उस प्रॉफिट में से आप अपनी ब्रोकरेज घटा दीजिए, उस प्रॉफिट में से आप अपने बाकी एक्सपेंसेस घटा दीजिए, जो भी है, कहीं का सब्सक्रिप्शन लिया, कोई लैपटॉप लिया, ट्रेडिंग लिया, स्पेशली एफएनओ पर्पस से, वो सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट को अपनी जो पहले की इनकम है 10 लाख रुपए थी फॉर एग्जांपल, उसमें ऐड कर दीजिए। जो भी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर आप अब नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। कैसे टैक्सेशन होगा ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपके काम आ सकता है बाद में। इसमें एफएनओ के अंडर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है, इसको आप स्लैब रेट पे टैक्स कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस घटा करके। लेकिन एक सेकंड ऑप्शन है इसमें, वेदर सेक्शन 44 AD इज एप्लीकेबल और नॉट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। यस दोस्तों, काफी लोग एफएनओ के लिए सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 44 AD क्या होता है? ये होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रूल, जिसमें आप अपनी इनकम को एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 44 AD एफएनओ के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चलती रहती हैं। इवन अगर आप अपने सीए से या टैक्स कंसल्टेंट से पूछोगे, वहां पे भी आपको मिक्स्ड ओपिनियंस मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे 44 AD एप्लीकेबल हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे 44 AD एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जब सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह दिखाते हो और एक्सपेंसेस घटा करके सीधा आप उसको अपनी बाकी की इनकम के साथ एडअप कर देते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन 44 AD नहीं लगना चाहिए। बाकी आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेक्शन 44 AD का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप अपने आईटीआर को खुद से फाइल करते हैं, अगर आप आगे कोई भी नोटिस या कुछ नहीं चाहते हैं आईटीआर वालों की तरफ से, तो आप एफएनओ के सारे गेन्स को एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम कंसीडर कर सकते हैं विद क्लेमिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। सो दोस्तों, टैक्स के बारे में तो बात हो गई, लेकिन अगर टैक्स बचाना हो तो उसके बारे में तो हमने बात की नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आई बटन में। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि ये तो हमने गेन्स के बारे में बात करी कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे टैक्स देंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कभी कभी हमें लॉस हो जाए और या फिर किसी एक हेड में लॉस हो बाकी में प्रॉफिट हो, तो उसको उन लॉसेस को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे भी टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको आगे रोल ओवर भी कर सकते हो सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।